Good morning, all of you. Good morning. Good morning, beta. Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग अभी मोरल 8 पढ़ेंगे। हाँ, आज हम लोग रिवीजन करेंगे। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मोरल 8 पढ़ेंगे और मोरल 8 में रिवीजन चल रहा है हम लोग का। आज हम पाठ 12 का रिवीजन करेंगे। पाठ 12 क्या है? वर्ण व्यवस्था का स्वरूप। पाठ 12 व्यवस्था का स्वरूप। वर्ण व्यवस्था का स्वरूप। आज हम लोग पाठ 12 पढ़ेंगे, वर्ण व्यवस्था का स्वरूप। तो चलिए, वैदिक जीवन में मनुष्य की सामाजिक तथा व्यक्तिगत उन्नति को ध्यान में रखकर 2 प्रकार की व्यवस्था का निर्माण किया गया है। वैदिक जीवन में मनुष्य की सामाजिक एवं वैदिक उन्नति को ध्यान में रखकर 2 प्रकार की व्यवस्था का निर्माण किया गया है। ये व्यवस्थाएं वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था है। क्या हमने देखा कि वैदिक जीवन में मनुष्य की सामाजिक एवं व्यक्तिगत उन्नति को ध्यान में रखकर 2 प्रकार की व्यवस्था का निर्माण किया गया था। ये व्यवस्थाएं वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था है। इनमें से प्रथम में वर्ण व्यवस्था का संबंध मनुष्य की सामाजिक उन्नति से है। वर्ण व्यवस्था का संबंध मनुष्य की सामाजिक उन्नति से है और दूसरी का अर्थात आश्रम व्यवस्था का संबंध मनुष्य के व्यक्तिगत उन्नति से है। वर्ण व्यवस्था का संबंध मनुष्य की सामाजिक उन्नति से है और आश्रम व्यवस्था का संबंध मनुष्य की व्यक्तिगत उन्नति से है। वर्ण कितने प्रकार के हैं? हाँ, वर्ण 4 प्रकार के हैं। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हाँ, और शूद्र। वेरी गुड। वर्ण 4 प्रकार के हैं। वर्ण 4 प्रकार के हैं। कौन कौन? ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वर्ण 4 प्रकार के हैं। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था क्या होती है? वर्ण व्यवस्था जन्मजात नहीं होती है। वर्ण व्यवस्था गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार होती है, जन्म से नहीं। वर्ण व्यवस्था व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार होती है, जन्म से नहीं। कोई जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं होता है, बल्कि अपने गुण और कर्म के तथा स्वभाव के अनुसार होता है। जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, है ना? चैप्टर 12 वर्ण व्यवस्था का स्वरूप। हम लोग अभी चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं, वर्ण व्यवस्था का स्वरूप, है ना? टेक आउट योर बुक एंड टर्न पेज नंबर 47, चैप्टर 12 वर्ण व्यवस्था का स्वरूप।
तो हमने क्या देखा, वैदिक जीवन में मनुष्य की सामाजिक तथा व्यक्तिगत उन्नति को ध्यान में रखकर दो प्रकार की व्यवस्था का निर्माण किया गया है, एक वर्ण व्यवस्था, दूसरा आश्रम व्यवस्था, है ना। वर्ण व्यवस्था का संबंध मनुष्य की सामाजिक उन्नति से है और आश्रम व्यवस्था का संबंध मनुष्य की व्यक्तिगत उन्नति से है। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो वर्ण व्यवस्था जो है गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार होता है, जन्मजात नहीं। जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, है ना। संस्कार और विद्या से द्विज बनते हैं। द्विज का अर्थ क्या है, दूसरी बार जन्म लेना। द्विज का अर्थ है दूसरी बार जन्म लेना। तो पहला जन्म कहाँ से होता है, माता पिता से। व्यक्ति का पहला जन्म माता पिता से होता है और दूसरा जन्म गुरु तथा विद्या से होता है। पहला जन्म किससे होता है, माता पिता से होता है और दूसरा, हाँ, पहला जन्म माता पिता से होता है और दूसरा जन्म गुरु और विद्या से होता है। हाँ, वेरी गुड। तो इसमें विद्या, दूसरा जन्म जो जिसमें गुरु और विद्या से होता है, तो विद्या क्या होती है, माता होती है ना। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। विद्या माता होती है ना, और गुरु जो होते हैं वो पिता होते हैं। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि, शक्ति एवं कौशल को स्वार्थ के लिए नहीं लगाकर, है ना, पूरे समाज के हित में लगाता है, वही सच्चा मनुष्य होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को स्वार्थ में न लगाकर समाज के हित में लगाता है, समाज के कल्याण में लगाता है, वही सच्चा पुरुष होता है। वर्ण विभाजन जो है, वर्ण व्यवस्था और वर्ण विभाजन जन्म से नहीं होता है, अपितु गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस 4 रूपों में होता है। जन्मजात कोई ब्राह्मण नहीं होते हैं, अपने कर्म के आधार पर वे ब्राह्मण बनते हैं, है ना। जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। तो एक जन्म कौन देता है, माता पिता, और दूसरा जन्म जो होता है संस्कार और विद्या से ही व्यक्ति द्विज बनता है। द्विज अर्थात दूसरा जन्म। तो दूसरा जन्म कैसे होता है, गुरु तथा विद्या से होता है, जिसमें विद्या को माता कहा गया है और गुरु को पिता कहा गया है। तो गीता में कहा गया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात चारों वर्णों की सृष्टि गुण कर्म के विभाग पर आधारित है। जैसे गुण और कर्म होंगे उसी आधार पर उन वर्ग को विभाजित किया जाता है। उनके गुण कर्म के आधार पर ये होता है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं और ये शूद्र हैं। जो द्विज नहीं बन पाते हैं, अर्थात जिनमें विद्या और संस्कार नहीं आ पाता है ना, वे शूद्र ही रह जाते हैं। जिनमें विद्या और संस्कार नहीं आता है, वे जन्म से वे शूद्र ही रह जाते हैं। वे केवल मोटा काम ही कर सकते हैं। यदि सारे समाज को शरीर की तरह से मान लिया जाए, यदि हम सारे समाज को एक शरीर मान लेंगे, तो उसमें ब्राह्मण का स्थान कहाँ है, मुख का। यदि सारे समाज को हम एक शरीर का रूप मान लें, तो उसमें ब्राह्मणों का स्थान मुख का है। क्षत्रिय इस शरीर की बाहु है, बाहु मीन्स भुजा, है ना। ब्राह्मण को मुख कहा गया है और क्षत्रिय को बाहु कहा गया है। वैश्य जो है उरु माने मध्य भाग है, पेट हुआ, वैश्य बनिया, और शूद्र जो है वो पैर है। देखो, किसी भी मनुष्य को जिंदा रहने के लिए कोई भी शरीर एक भी अंग के बिना पूरा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार समाज में सारे वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। ब्राह्मण को मुख कहा गया है ना। उसके बाद क्षत्रिय को बाहु कहा गया है, वैश्य को उरु कहा गया है, मध्य भाग, शरीर का मध्य भाग, और शूद्र को पैर कहा गया है। शूद्र यदि पैर ही है, पढ़ा लिखा नहीं भी है, लेकिन पैर के बिना तुम चल सकते हो, नहीं चल सकते हो। इसलिए एक एक हिस्सा, जैसे शरीर का एक एक अंग महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार वर्ण व्यवस्था का सभी जो है वर्ग, उसका सभी प्रकार महत्वपूर्ण है ना। ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृत उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो जायते। हम
हाँ, हमारे शरीर की पांचों ज्ञानेंद्रियां मुख भाग में स्थित है। हमारे शरीर की पांचों ज्ञानेंद्रियां जो है कहाँ है? मुख में है। कौन कौन है हमारी ज्ञानेंद्रियां? आँख, कान, नाक, है ना, जीभ और त्वचा। तो हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां मुख भाग में स्थित है। कानों से हम सुनते हैं, त्वचा से सर्दी गर्मी कठोर चिकना खुरदरा आदि का स्पर्श का अनुभव करते हैं, आँखों से हम देखते हैं ऊंचा नीचा बड़ा छोटा टेढ़ा। रसना जीभ से, तो जीभ से हम मीठा है खट्टा है अच्छा है इसका अनुभव करते हैं। और मुख का यह भाग जो कुछ सुनता है छूता है देखता है चखता है या सूंघता है वह केवल क्या मुख के लिए है? नहीं, पूरे शरीर के लिए है ना। उसका वह भाग सारे शरीर को देता है, उसी अनुसार हम अपनी क्रिया करते हैं। हम यदि देखते हैं कि नहीं आगे गड्ढा है तो हम क्या है किनारे होकर चलते हैं। चख कर देखते हैं नहीं ये बहुत कड़वा है तो हम उसे खाना छोड़ देते हैं। तो पांचों ज्ञानेंद्रियां मुख में है, लेकिन वो जो उसका जो है वो उसी के अनुसार सारा शरीर काम करता है। वो केवल मुख के लिए नहीं होता है बल्कि सारे शरीर के लिए होता है। इसी प्रकार जो ये वर्ग होता है वो सारे समाज के हित के लिए कार्य करते हैं, वे ब्राह्मण कहे जाने योग्य हैं। ब्राह्मण जो हैं सारे समाज के हित के लिए काम करते हैं। ब्राह्मण की संज्ञा मुख से दी गई है ना, जिसका महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि सारी ज्ञानेंद्रियां हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां मुख में अवस्थित है। लेकिन ब्राह्मण जो है सारे समाज का ध्यान रखता है, समाज के हित के लिए काम करता है, इसीलिए ये ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ कहे जाते हैं। ज्ञान पाने के लिए तपस्या और साधना करनी पड़ती है। इस प्रकार ब्राह्मण लोग तपस्वी और सहायक होते हैं। वे हमारे शरीर में सबसे तपस्वी साधक निर्लोभ मुख्य है। सारे शरीर को हम कीमती वस्त्रों से सजा कर रखते हैं, जूते पहनते हैं, लेकिन मुख वाला भाग जो है हमारा नंगा ही रहता है। वो सर्दी गर्मी धूप छां ऐसे सहन करते हुए ये शरीर के सबसे ऊपरी भाग है और सबसे अधिक इज्जत पाता है। ब्राह्मण को भी समाज में सबसे अधिक सम्मान सबसे अधिक इज्जत दिया गया है। दूसरा क्या है? क्षत्रिय है ना। तो क्षत्रियों को समाज का बाहुओं का स्थान प्राप्त है। भुजा बाहु का स्थान प्राप्त है। बाहु शरीर की रक्षा करते हैं। हम सारा काम किसके द्वारा संपादित करते हैं? खाते हैं लिखते हैं है ना, कोई भी काम करते हैं तो शरीर भुजा के द्वारा हाथ के द्वारा ही करते हैं, बाहु के द्वारा ही करते हैं। बाहु शरीर की रक्षा करते हैं। यदि कोई हमें ढेला भी मारता है तो हम बचने की कोशिश करते हैं तो अपने हाथ को इस तरह से ही रोकते हैं। सिर पर चढ़ने वाले पत्थर को हाथ ही रोकते हैं और पैर में लगे कांटे को भी कौन हटाता है? हाथ ही हटाता है ना। तो चोट को भी रोकते हैं जब तक स्वयं नहीं। तो इस प्रकार समाज में शक्ति संपन्न ऐसे लोग जो अपनी शक्ति का प्रयोग स्वार्थ के लिए न कर पूरे समाज के लिए करते हैं वे क्षत्रिय हैं। इसलिए क्षत्रिय को बाहु की संज्ञा दी गई है। वो हम पूरे समाज की सभी की रक्षा करता है। जैसे एक शरीर का जो बाहु है हमारे शरीर की रक्षा करता है। हमें चोट लगता है तो अपने आप को बचाते हैं है ना। पैर में कांटा चुभता है तो हम कांटा हटाते हैं, अपने आप को कहीं भी किसी विषम परिस्थिति से रक्षा करते हैं। तो इसीलिए बाहु की संज्ञा दी गई है क्षत्रिय को। क्षत्रिय भी निस्वार्थ भाव से सबों की रक्षा करता है। पूरे समाज के हित के लिए वे क्षत्रिय हैं। समाज के शासन का अधिकार क्षत्रियों को समाज की सुरक्षा तथा न्याय के विचार से दिया गया था है ना। तीसरा स्थान किसका है? तीसरा प्रकार कौन है? वैश्य। वैश्य मीन्स बनिया। हाँ वैश्य। तो वैश्य इस समाज के उरु है। उरु मीन्स मध्य भाग, जैसे तुम इसको पेट कह सकते हो ना, मध्य भाग। शरीर का मध्य भाग है वैश्य है ना। वैश्य समाज के उरु हैं। पेट और कमर इसी भाग के अंतर्गत आते हैं। मध्य भाग पेट और कमर इसी के अंतर्गत आते हैं। शरीर का यह भाग अन्न जल वायु ग्रहण करता है। हमारा पेट ही ना अन्न जल वायु ग्रहण करता है और उन्हें रस और जीवन शक्ति, उन्हें पाचन शक्ति के द्वारा पचाकर सारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है ना। इसी प्रकार सारे समाज को सुखी समृद्ध बनाने का जिन्होंने व्रत लिया है वे वैश्य हैं। कृषि व्यापार कला कौशल के माध्यम से वे समाज को संपन्न बनाने का संकल्प लेते हैं।
वैश्य क्या है? कृषि, व्यापार, है ना, कौशल के माध्यम से समाज को संपन्न बनाते हैं। हम नौकरी नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे तो अनाज कहाँ से आएगा, हमें पैसा कहाँ से आएगा? तो ये सारा काम इसीलिए वैश्य ये सारा काम करते हैं। वैश्य की संज्ञा शरीर के पेट और कमर से दी गई है। तो पेट ही जो है अन्न जल ग्रहण करता है, वायु ग्रहण करता है और उसे रस बनाकर पाचन शक्ति द्वारा पचाकर रस बनाकर सारे शरीर को वह शक्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार वैश्य सारे समाज को शक्ति प्रदान करता है ना। यह लेते हैं, समाज का कोई भी सदस्य भूखा, नंगा, आवासहीन नहीं रहेगा। सबको रोटी, कपड़ा और मकान देने का दायित्व वैश्य वर्ण को है। ठीक है, जो कुछ खाया जाता है वो तो हमारे पेट में ही पहुंचता है, किंतु पेट उसे सिर्फ अपने पास तो नहीं रखता है। अपने पास रखता है? नहीं रखता है। उसे पाचन क्रिया द्वारा शरीर के सभी अंगों को पहुंचाता है। होठों को मुलायम बनाए रखने, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाए रखने, पैरों में स्ट्रेंथ, शक्ति प्रदान करने का दायित्व पेट का ही है। हम जो खाते हैं, हमारा पेट जो अन्न जल ग्रहण करता है, पाचन क्रिया द्वारा पचाकर हमारे शरीर के सभी भाग को वो शक्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार वैश्य भी अपने साथ अन्य 3 वर्णों के पालन पोषण का दायित्व लेता है। जो लोग अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार द्विज नहीं हो सके, द्विज अर्थात दूसरा जन अर्थात विद्यावान, संस्कारी नहीं हो सके, वे शूद्र रह गए। पर समाज के लिए शूद्र भी उपेक्षणीय नहीं है। शरीर के में शूद्र की पैर की संज्ञा दी गई है। तो पैर भी क्या हमारा, हम पैर के बल पर ही तो खड़े हैं ना। पैर नहीं रहेगा तो हम कैसे खड़े हो पाएंगे, है ना। तो ये भी कम बलशाली नहीं है ना। समाज की गति जो है, मूवमेंट, हम कैसे चलते हैं? पैर से ही चलते हैं। तो समाज की गति और स्थिति शूद्रों पर ही निर्भर करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इसके बिना नहीं चल सकते हैं। शूद्र समाज के पैर हैं। पैरों की ही पूजा होती है। तुम किसको प्रणाम करते हो? किसी को भी प्रणाम करते हो तो पैर पे झुक के ही, तुम यदि प्रणाम करते हो तो पैर पे झुक के ही प्रणाम करते हो ना। उनकी पूजा पैरों की, किसी की पूजा करते हैं तो पैर की पूजा की जाती है ना। तो शूद्र समाज के पैर हैं और पैरों की ही पूजा की जाती है। उन्नत समाज में शूद्रों की खुशहाली का ध्यान अधिक रखा जाता है। उन्नत समाज में शूद्रों की खुशहाली का ध्यान अधिक रखा जाता है। पैर सारे शरीर का बोझ उठाते हैं। इसी प्रकार शूद्र भी और बाकी जो होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, सारे का भार अपने ऊपर उठाते हैं। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। यदि वो पैर जो है हमें गड्ढे में भी गिरा सकता है और पर्वत के शिखर पर भी हमें चढ़ा सकता है। तो मस्तिष्क के नियंत्रण में रहने वाले पैर कभी पतन का कारण नहीं बन सकते हैं। इसी प्रकार शूद्र भी किसी के पतन का कारण नहीं बन सकता है, बल्कि किसी के वो गति प्रदान करता है समाज में। उपनिषद में शूद्र वर्ण को पालक कहा गया है। उपनिषद में शूद्र वर्ण को पालक कहा गया, अर्थात पालन करने वाला कहा गया है। पृथ्वी क्या है? पालक है ना। माता हमारा पालन करती है, इन्हें भी शूद्र कहा गया है। माता और पृथ्वी को भी शूद्र कहा गया है। माँ और पृथ्वी का अनादर कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो शूद्र का अर्थ है सेवा। शूद्र का क्या अर्थ है? सेवा। किसी भी समाज को प्रतिष्ठित स्थिति में रखने तथा उन्नतिशील बनाने में शूद्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उनके इसी महत्व को ध्यान में रखकर समाज की ओर से शूद्रों को रोटी, कपड़ा, मकान आदि मूलभूत आवश्यकताओं की चिंता से सर्वथा मुक्ति दे दी गई है। सेवा का ऋण कृतज्ञता से ही उतारा जा सकता है। शूद्र का क्या अर्थ है? सेवा, है ना। तो माता और पृथ्वी को भी शूद्र कहा गया है क्योंकि वो सेवा भावना उनमें भरी हुई है ना। आज के समाज में जो भी जन्मगत जाति की स्थिति देखकर वर्णों के वास्तविक स्वरूप का अनुमान लगाना कठिन है। जन्म के आधार पर किसी के भी जाति का अनुमान लगाना कठिन है। योग्यता के अनुसार और स्थान के अनुसार कर्म या व्यवस्था तो आज भी है और सदा रहेगी। समाज व्यवस्था गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार है और रहेगी। ये 4 वर्ण कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो हैं, ये सभी चारों वर्ण समाज के लिए आवश्यक हैं। इनके बिना राष्ट्र में
हमारा राष्ट्र सुव्यवस्थित नहीं हो सकता है। आधुनिक भाषा में इनका नामकरण इस प्रकार किया गया है। ब्राह्मण को क्या कहा गया है? शिक्षक, है ना। क्षत्रिय को, हाँ, ब्राह्मण को क्या कहा गया है? शिक्षक। हाँ, क्षत्रिय को क्या कहा गया है? क्षत्रिय को क्या कहा गया है? रक्षक। वेरी गुड। और वैश्य को क्या कहा गया है? पोषक। हाँ, और शूद्र को सेवक। हाँ, 4 वर्ण देश और समाज के लिए आवश्यक हैं। आधुनिक भाषा में इनका नामकरण इस प्रकार किया गया है। ब्राह्मण को शिक्षक, क्षत्रिय को रक्षक, वैश्य को पोषक और शूद्र को सेवक। कर्मचारियों की प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी वर्ग व्यवस्था का ही आधुनिक रूप है। ये श्रेणियां जन्म के आधार पर नहीं, गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर की जाती हैं। जन्म से जो जातियां आज भारत में हैं, वे राजनीतिक गुट बनाने लगे हैं। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों ने जन्मजात जाति का विरोध किया था। दयानंद, है ना, उसके स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी ने जन्मजात जाति का विरोध किया था। जाति तो मनुष्य, जन्मजात जाति तो मनुष्य, मानव समाज में व्यवस्था तो वर्ण अर्थात काम से होती है ना। मानव समाज में व्यवस्था तो वर्ण अर्थात काम के आधार पर होती है। आज के समाज में मनुष्य अपने गुण, कर्म, स्वभाव, मेरिट, शिक्षा व काम से ही बड़ा या छोटा होता है। आज के समाज में कोई भी व्यक्ति अपने गुण, कर्म, स्वभाव, शिक्षा से ही बड़ा और छोटा होता है। किंतु फिर भी भारत माता की और धरती माता की संतान के रूप में तो हम सभी बराबर हैं, चाहे वो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं, है ना। वो संतान के रूप में भारत माता के लिए बराबर हैं। हम सब बराबर हैं और हम सब नागरिक हैं। ठीक है बेटा। अब चलिए, ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन आंसर, पेज नंबर 51। चारों वर्णों में ब्राह्मण को समाज रूपी शरीर का मुख क्यों बताया गया है? बताइए। मैम, क्योंकि हमारे शरीर की पांचों ज्ञानेंद्रियां मुख भाग में स्थित है। जैसे हम कानों से सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, आंखों से देखते हैं, रसना से सब रसों का अनुभव करते हैं, लेकिन केवल मुख के लिए उसका लाभ नहीं होता है, वो सारे शरीर को देता है ना। समाज में जो लोग ज्ञान प्रधान है, उसका उपयोग सारे समाज के हित के लिए होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड। सभी वर्णों के भरण पोषण का दायित्व किस वर्ण पर है और इस वर्ण के लोग उस दायित्व का निर्वाह किस रूप में करते हैं? सभी वर्णों का भरण पोषण का दायित्व वैश्य पर है। हाँ, और वैश्य जो है वो खेती के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से पैसा जमा कर, खेती अनाज पैदा कर सारे समाज का निर्वाह भरण पोषण करते हैं। तो सारे वर्णों के भरण पोषण का दायित्व वैश्य वर्ण पर है। तीसरा है, समाज की गति और स्थिति से क्या अभिप्राय है? इसको बनाए रखने में शूद्र वर्ण किस प्रकार सहयोग देता है? समाज की गति और स्थिति, समाज में हमारी कैसी स्थिति है या आगे समाज को आगे की ओर ले जाने का कार्यभार किसको है? शूद्र को है। शूद्र को हमारे शरीर के किस अंग की कहा गया है? पैर कहा गया है। तो हमारे शरीर सारे शरीर का बोझ कौन उठाता है? पैर उठाता है। तो शूद्र को पैर कहा जाता है। सारे शरीर का भार पैर उठाता है, इसीलिए शूद्र को पैर कहा गया है। हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, पर्वत पर चढ़ते हैं या कोई काम करते हैं तो पैर से ही आगे बढ़ते हैं। इसी तरह शूद्र जो है, तो तीसरा क्या है? तो समाज की गति और स्थिति को बनाए रखता है। बिना उसके हम चल नहीं सकते। पैर के बिना हम चल सकते हैं, उसी प्रकार शूद्र के बिना भी हमारी व्यवस्था, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। चौथा है, क्षत्रियों को समाज में क्या भूमिका है? स्पष्ट कीजिए। क्षत्रियों की समाज में क्या भूमिका है? रक्षक के रूप में। क्षत्रिय को क्या कहा गया है? रक्षक कहा गया है। हाँ, और क्षत्रिय को हमारे शरीर बाहु की संज्ञा दी गई है।
हमारे बाहों की, हाथों की संज्ञा दी गई। बाहु जो है सारे शरीर की रक्षा करता है। उसी प्रकार वैश्य जो है हम सारे समाज की रक्षा करता है, किसी भी विषम परिस्थितियों से वो बचाता है ना। वो उसके लिए लड़ने के लिए तत्पर होता है, उनकी रक्षा करता है। जैसे देखो ना, हमें पत्थर लगता है, हमें चोट लगती है तो हम अपने हाथ से ही बचाते हैं। पैर में कांटा चुभता है तो हम हाथ से ही निकालते हैं। इसीलिए क्षत्रिय को बाहु की संज्ञा दी गई है, ठीक है। और उनका रक्षक की भूमिका है। क्षत्रिय की भूमिका क्या है? रक्षक की भूमिका। लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वर्ण व्यवस्था का आधुनिक स्वरूप स्पष्ट कीजिए। वर्ण व्यवस्था का आधुनिक स्वरूप क्या है? क्या कहा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, शिक्षक, रक्षक, पोषक और सेवक। शिक्षक है जो कहा गया है ब्राह्मण को, जो सारे समाज को शिक्षा देता है, ज्ञान प्रदान करता है। रक्षक कहा गया है क्षत्रिय को, जो सारे समाज की रक्षा करता है। पोषक कहा गया है वैश्य को, जो व्यापार के माध्यम से, खेती के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से लोगों को अनाज, पेट जैसे पेट अन्न जन ग्रहण करता है, लेकिन सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखता है, वो सारे शरीर को उसकी शक्ति प्रदान करता है। उसी प्रकार इसीलिए पोषक कहा गया है वैश्य को, और सेवक कहा गया है शूद्र को। शूद्र हमारी सेवा करते हैं। शूद्र को पैर की संज्ञा दी गई है, तो पैर हमारी करते हैं ना, हमारा सेवक है ना, हमको आगे की ओर ले जाते हैं, गति प्रदान करते हैं, उन्नति प्रदान करते हैं। ठीक है बेटा, आज हम लोग और मोरल एड का भी एग्जाम, आप लोगों ने डेट शीट देखा होगा, मोरल एड का भी एग्जाम होगा। ठीक है बेटा, चलो।